अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी 14 अगस्त और बच्चों को मैंने बना के मिल्क शेक देने लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अबू रहा और कोई चीज़ नहीं खा के जाता, बस मिल्क शेक ही पी के जाता है। और यहाँ पे आज इसका मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि रात को इसकी लिप्स के ऊपर किसी कीड़े ने हल्का सा काट लिया था, या पता नहीं, अक्सर कीड़ी जो फिर जाती है ना कहते हैं, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो वही हुई है। तो ये कहता था कि अगर सुबह तक ये ठीक ना हुई तो मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन स्कूल में आज फंक्शन था तो जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने छुट्टी तो करने नहीं देनी थी, इसलिए मूड आज ऑफ था। और ना पिक्चर बनाई ना ही वीडियोस मैंने बड़ा कहा, लेकिन नहीं, मैंने भी कहा चलें कोई बात नहीं, स्कूल जाए, बाकी खैर है। और हेल्पर मेरी जो थी ना, उसने सुबह सुबह जी यहाँ पे झड़ियाँ वगैरह लगा दी, उसको बड़ा शौक था, कब से कह रही थी। मैंने कहा बारिश का पता कोई नहीं, तो या नीचे नीचे लगा दो, ताकि एक दो दिन तक ना वो सही रहें, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक होता है। तो फिर नीचे उसने ना ऊपर शेल्फ सी बनी हुई है, तो इसलिए उसके नीचे लगा दिए। उसके बाद बच्चों के लिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की हुई थी, अपनी बेटी के लिए भी जो है 14 अगस्त के हवाले से। तो आज फंक्शन था स्कूल में, और बस कपड़ों का कम्बिनेशन भी ग्रीन और वाइट ही रखा हुआ था, और साथ में जी ब्रेसलेट, टॉप्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं लाई हुई थी। और बच्चों को सुबह सुबह रेडी किया, और बच्चों ने जाना था। गेस्ट हमारे अभी इधर ही हैं और वो सो रहे हैं। अबू ज़रा कुछ मूड इसलिए भी ऑफ है, क्योंकि गेस्ट जो है ना, उन्होंने हमारे वापस जाना है, तो वो कह रहा था कि मैंने स्कूल चले जाना है, तो उन्होंने निकल जाना है, तो इसलिए भी बच्चों को भेजा। और उसके बाद मैंने कहा चलें जी जो है ना कबाब बना लेते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट जो थे ना, उनका प्रोग्राम आज फिर हमने बड़ा कहा, तो इसलिए वो रुक गए। तो मैंने कहा चलें जी शामी कबाब बनाती हूँ, और जो है ना वो साथ में कुछ मीठा बना लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने कीमा जो था ना, वो चने की दाल, प्याज, अदरक, लहसुन सारा कुछ डाल डूल के उसको रख दिया कुकर के अंदर 10 मिनट के लिए जी। मैंने वेट लगाया, और उसके बाद बस सारी चीज़ गल गई। तो अब इसको चॉपर के अंदर मैंने कहा चॉप कर लूँ। ग्रीन चिली जो है वो मैंने उसके अंदर ऐड पड़ी हुई थी, वही डाल दी थी, ग्रीन चिली आज थी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने वो बाद में डाली नहीं। अदरवाइज़ ग्रीन चिली हो तो वो फिर डाल लें ऊपर से, जब चॉप करें तो फिर वो टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बड़ी उसकी आती है। तो यहाँ मैंने सारा कीमा जो है इसको कर लिया है चॉप। अब इसके कबाब बनाने हैं, तो मैंने कहा चलें इस टाइम फ्री हूँ तो आराम से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि गैस है अभी जो है हमारी है नहीं, नाश्ता लेट ही बनना है, गेस्ट भी सो रहे हैं। तो मैंने कहा उनके उठने से पहले पहले मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कबाब मैं लेके आई जी रूम में, और सारे मैंने आराम से तसल्ली में कबाब मेकर के साथ कबाब सारे बना ले। देखें कबाब मेकर से ना इतने अच्छे इक्वल सारे कबाब बनते हैं ना, तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। खैर उसके बाद जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और आज काफ़ी गर्मी है, तो बच्चों ने कहा जी हमने बात लेना है, और हमने सब ने मिल के लेना है, और पाइप के साथ लेना है। मैंने कहा चलें जी, बच्चे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, तो ये जो है ना ज़िंदगी के दिन बचपन के ये बड़े यादगार होते हैं, तो बच्चों को एंजॉय कर ले देना चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप जा ना आओ। फिर मैंने कहा चेक तो करूं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का पता को नहीं होता ना, आपको पता है कि मतलब किसी की, मैंने कहा पाइप से नहा रहे हैं, किसी कान में पानी ना डाल देना, तो मुझे डर था। मैंने कहा चक्कर लगाऊं, तो मैं यहाँ पे आई, तो देखें जी फुल इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो ये मेरे देवर का एक ही बेटा है, अल्लाह पाक उसको से ज़िंदगी दे अयान उम्र। ये दरअसल हमारे साथ ही रहे थे ना, जब स्टार्टिंग जब छोटा था, तो तकरीबन हम 6-7 साल तक इकट्ठे रहे, मेरी देवरानी और मैं। तो इसलिए हमारे मेरे बच्चों का अपने इस कज़न के साथ सबसे ज़्यादा प्यार है, मेरे ददियाल में। बाकी जो मेरे बड़े जेठ है, उनका एक बेटा है, वो बड़ा है माशाल्लाह, वो मेरे अबू सुफियान से 1 साल बड़ा है। और उसके बाद जो मेरे छोटे देवर हैं, उनका भी एक बेटा है, वो छोटा है बिल्कुल, अभी ना 3-4 साल का है। तो ये जो है इनका है ना एज का यही है, तो इसके साथ इनका बड़ा प्यार है, और इसका भी ऐसे ही है, ये ऐसे मतलब इसने आना होता है तो इसका भी एक मिनट नहीं गुजरता, और मेरे बच्चों का भी। तो मतलब ना अब इसने जाना है तो वापस भी दिसंबर की छुट्टियों में आना है, तो बच्चे बस जो है ना वो फिर हिसाब लगाते रहते हैं। तो खैर जी बातें तो होती रहती हैं, साथ साथ काम भी करना होता है। तो यहाँ मैंने कहा चलें बच्चे नहा रहे हैं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जो ना तैयार कर रखूँ। और यहाँ मैंगो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें, बच्चे वैसे तो खाते कोई नहीं है ना, अब ना मिल्क शेक वाले भी ना आम इतने नहीं रहे वैसे, क्योंकि ये वाले जो आम है ना ये वाइट अंदर से होते हैं, तो इसका टेस्ट जो है ना वो मिल्क शेक के अंदर अच्छा नहीं लगता इतना मुझे। और मैंने कहा चलें बच्चों को ना कट करके दे देती हूँ क्यूब्स बना के, वैसे बच्चे खाते को नहीं, अगर वैसे कट करके देना तो क्यूब्स हो तो बच्चे ईजी जो ना वो खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे आम जो है उनको इस तरीके से कट किया है, कट करके मैंने कहा अब उनको बाउल में डाल के तो बच्चों को देती हूँ।
वैसे बच्चे इकट्ठे हुए हैं उन्होंने तो फिर कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं, अदरवाइज़ मतलब बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी ना वो फिर खा लेते हैं। तो मैंने बस यहाँ बच्चों को जी कट करके तो मैंगो दिए हैं। मैंने कहा चले खा रात के खाने तक अब इन्होंने खेलना कूदना है तो ये हज़म हो जाएगा, इतने में जो है ना वो रात का खाना रेडी हो जाएगा। तो खेलने के बाद जी ये देखें बच्चे कर रहे हैं फुल इंजॉय और गेम्स खेल रहे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने कहा अब आप लोगों ने एक दफ़ा नहा ली है तो अब बाहर नहीं निकलना, रूम के अंदर ही आप लोगों ने खेलना है। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे मोमेंट जो है ना ये कैप्चर कर लूँ बच्चों के, ये जो है ना दिन ये फिर बड़े यादगार होते हैं। जब वो बाद में वीडियोज़ देखते हैं या क्लिप तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी रात के खाने का टाइम हो गया तो मैंने कहा चले यहाँ किचन में चलती हूँ और खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे किचन का जो गैस का था ना चूल्हे का पाइप वो पीछे से लीक हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलें अपने दूसरे किचन में ही खाना बना लेती हूँ। तो ये बड़ी सहूलत है मुझे ना अब कि मेरे दोनों किचन के अंदर सेटअप है ना, चूल्हा पड़ा हुआ है तो मैं जहाँ मर्ज़ी हो खाना वो बना लेती हूँ। तो मैंने सालन बनाना स्टार्ट किया और बस मेरी देवरानी आ गई तो उन्होंने भी हेल्प करना स्टार्ट कर दी। तो वो जब भी आती हैं ना मतलब वो आधे से ज़्यादा फिर मुझे मेरा काम जो है ना कुकिंग का वो कर लेती हैं, मतलब वो उनसे बैठने नहीं होता, वो सारा साथ ना काम करवाती रहती हैं। तो बस फिर मैं साथ में छोटा मोटा काम कर रही थी तो उन्होंने भी पकाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आलू और चिकन का सालन बनाया है और साथ मेरी चावल बनाने थे क्योंकि मेरे जो देवर है ना उनको गंदम से एलर्जी है और अभी हुई है, मतलब कुछ मंथ हुए हैं तो वो बिल्कुल रोटी नहीं खाते, वो चावल ही खाते हैं। फर्स्ट डे भी मैंने इसलिए चावल बनाए थे, सेकंड डे जो है ना वो इनकी बाजी के घर दावत थी तो आज फिर जो है ना वो फिर मैंने कहा चलें चावल के साथ सालन भी बना लूँ क्योंकि हो सकता है किसी ने चावल ना भी खाने हो चने, तो इसलिए भी मैंने कहा चलें या चावलों के ऊपर डाल के मैंने कहा खा लेंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, फिर गर्मी में भला बच्चे अंदर किधर बैठते हैं तो मैंने कहा चले जी शिकंजबीन बनाऊं और बच्चों को वो पिलाऊं। तो बस ये बच्चों को मैंने लगाई आवाज़ और ऐसे फिर एक आवाज़ में ही आ जाते हैं जब गर्मी लगी हो ना तो पीने के लिए कुछ ठंडा ठंडा मिले। तो यहाँ बच्चों को जी शिकंजबीन दी है मैंने और साथ में जी सालन जो है ना वो भी मेरा कुकर हो चुका है बंद, 5 मिनट के लिए उसको बंद किया गया और साथ में जी चावल बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो मैं साथ कटिंग कर करके देती रही हूँ, मैंने कहा चले जो है ना वो आप बनाती रहें, मैं भी कटिंग करती रहती हूँ। और यहाँ मैंने कहा चले मैं रायता इतने में बना लेती हूँ। दही मैंने एक दिन पहले ही जो है बनाई थी, पड़ी हुई थी, फिर आज मैंने बनाई नहीं। तो ये घर की दही आपको पता है फिर जो है वो अच्छी होती है, मतलब बाज़ार से ली हुई हो ना वो उस दिन ही खट्टी होती है तो अगले दिन क्या होनी होती है। तो घर की जो होती है ये है कि 1-2 दिन पड़ी भी रहे तो खट्टी नहीं होती। तो यहाँ मैंने कट के खीरा कट कर लिया और साथ में टमाटर और प्याज भी कट करके मैंने उनको ये पानी में डिप करके रखा हुआ और अब बस डाल के सारा मिक्स अच्छा कचूम्बर सा बना के तो रायता सा बना लिए। तो मेरा भी ये फेवरेट है, मैं सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे भी और मैं भी ना मतलब ये शौक से खाते हैं दही के अंदर रायता। मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो उनके लिए सेपरेट मैं दही वाला ज़ीरा वाला बनाती हूँ। तो यहाँ पे चावलों का मैंने कहा साथ साथ थोड़ा देखती रहूँ कि क्या हो रहा है। तो पानी लगा हुआ था और हांडी भी ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी और बच्चों को जी फिर गर्मी लग गई। तो यहाँ बच्चों ने कहा जी हमने फिर नहाना है। तो मैंने भी कहा कि आप लोग एक दफ़ा फिर ना बात ले लो और फ्रेश हो जाओ। देखिए ये वाला किचन मेरा कैसा सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि इसके पीछे से ना पाइप लीक है। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं शाम को ना फ्री होके ही तो आपको ना पीछे से ठीक कर दूँगा। और बस यहाँ पे ये देखें जी रेडी हो गए थे चावल, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बड़े मज़े का पुलाव बनाया है और साथ में चिकन आलू का सालन। तो मैंने सालन जो है ना वो भी मैंने कहा चले निकाल दूँ अब डोंगे के अंदर क्योंकि खाना जो है ना वो आप खाएं, भूख लग चुकी थी, टाइम रात हो गई है इसलिए बच्चे भूख आ रहे थे। लेकिन मेरे देवर जो है वो मिलने मिलाने गए हुए थे किसी को तो वो थोड़े लेट आए थे। मैंने कहा वो आ लें तो तभी खाना जो है ना वो सर्व करते हैं। तो मैं सारे बर्तन वगैरह एक दफ़ा मैंने कहा यहाँ पर रख दूँ निकाल के तो फिर अंदर शिफ्ट करती हूँ। ये मुझे इस काउंटर का बड़ा फ़ायदा हो गया है जब से मैंने ये रखा है ना, मतलब कि ना बड़ा इजी हो गया है। तो मैंने बर्तन वगैरह निकाले और फिर मेरी दरानी कहा चले मैं साथ में कबाब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कबाब बनाए और देखें जी बाहर हो चुका है अंधेरा और आज गर्मी इतनी शदीद है कि हम लोग बाहर बैठे ही नहीं। देन उसके बाद मैंने जी बनाया था मीठे में आज कुल्फ़ा आइसक्रीम, तो उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं ना कुछ में बर्फ़ ज़्यादा बन गया है और कुछ नीचे वाला थोड़ा कम। तो वो इसलिए कि उसका जो कवर था ना ऊपर से वो हट गया था तो वो ऊपर ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा जम गई है। तो रेसिपी जो है मैं प्रॉपर ऐसे शूट नहीं करती, मैं जो रेसिपी खाना बनाती हूँ मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने कुल्फ़ा की रेसिपी भी पहले आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आप लोगों को कोई भी ऐसी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मेरे व्लॉग को फुल वॉच किया करें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद गेस्ट आ गए, उनके लिए भी चाय बनानी थी, अपने लिए भी, क्योंकि हमारा भी खाना जो है ना चाय के बगैर हज़म ही नहीं होता। तो मैंने कहा चलें जी चाय पीते हैं। यहाँ पे वो मेरी बेटी की जो है ना वो मुबारकबाद देने के लिए आए थे, उसने 9th का रिज़ल्ट में जो है ना वो 9th क्लियर किया है तो इसलिए।
तो यहाँ पे मैंने जी उनके लिए चाय बनाई, साथ में स्वीट उनको भी दी। और देखें जी मेरा हेल्पर ये सबसे बड़ा जो है ना मोहम्मद फ़रहान, ये किचन में आया, कहता मैं बनाता हूँ। और देखें जी बच्चे फिर बाहर खेल रहे हैं और भाग रहे हैं और पसीना देखें इनको फिर आया हुआ है। बच्चे हैं ना किधर बैठते हैं, तो मैं भी इतना नहीं कहती, मैं कहती हूँ चलें जी जितने दिन है थोड़ा सा टाइम इनके पास है तो इंजॉय कर लें। और नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी प्यारी हुई कि अल्लाह ताला ने पिछले 2 दिनों की गर्मी जो थी ना वो हमारी दूर कर दी। इतने प्यारे बादल बने हुए और ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं सुबह सुबह उठी क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना था और साथ में हमारे गेस्ट जो थे उन्होंने कहा था जी हमने सुबह सुबह ही निकलना है। तो यहाँ मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों के साथ भी अपने जो है ना आज का मौसम वो शेयर करूँ। तो आगे नेक्स्ट भी बारिशें बताई हुई हैं कि 2-3 दिन में ना मज़ीद बारिशें होंगी, तो देखते हैं कब तक होती हैं। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है और साथ में जी लंच वगैरह, तो मैंने कहा पहले जल्दी से वो रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद गेस्ट के लिए नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन गेस्ट जो है उन्होंने कहा है हमने नाश्ता नहीं करना, हमें खाली मिल्क शेक दे दें, जो है ना वो ही हम पी के निकलेंगे, नाश्ते का भी हमारा दिल नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी मिल्क शेक बनाती हूँ और वो ही हम भी पी लेंगे। और उनको मैं तो खुद ही वैसे नाश्ता जो है वो लेट ही करती हूँ, मतलब सुबह सुबह नहीं करती, या एग चाय ले लेती हूँ या अभी मिल्क शेक का मौसम है ना आम का तो मिल्क शेक पी लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी हम भी मिल्क शेक पीते हैं और आपको भी मिल्क शेक ही पिला देते हैं। उसके बाद जी मैंने कहा चलें मुरब्बा बनाया था तो वो थोड़ा सा उनको साथ दे देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब कोई गांव से जाता है तो वो लेके जाएं तो बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा चलें जी अचार तो पहले ही मैं बना के भिजवा दिया था बाजी ने, और मैंने कहा चलें अब आप यही है कि मुरब्बा लेते जाएं। मैंने कहा चलें हम फिर अपने लिए और बना लेंगे, तो इसलिए तो यहाँ जी मुरब्बा मैंने जो उनको डाल के दे दिया बॉक्स के अंदर। मैंने कहा क्या याद करेंगी आप भी जब खाएंगी हमें, तो जब भी वो आते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि यहाँ से जो चीज़ें ऐसी हैं ना जो शहरों में ज़रा नहीं मिलती, कम मिलती हैं, और वैसे भी घर की चीज़ों की बात हो तो और होती है, तो वो उनको लाजमी दे। तो बस उसके बाद जी उन्होंने जाना था तो वो निकलने की तैयारी हो गई और हमने कहा चलें जी उनको सी ऑफ करते हैं। मौसम उनके पास तो वो इस्लामाबाद से हैं, उनके पास तो मौसम और ही प्यारा है, बल्कि वो उन्होंने कॉल किया पता चला इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। खैर जी जाने वालों ने जाना ही होता है, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और बस फिर मैंने कहा चले मैं भी उनको ज़रा सी ऑफ कर आऊँ, बाहर था गाड़ी जरा वो दूर खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से ही उनको सी ऑफ कर देती हूँ। तो मैं गेस्ट के जाने के बाद घर में थोड़ी सी एक दफ़ा तो बेरौनकी हो ही जाती है, लेकिन जाने वालों ने जाना ही होता है। वीडियो को लाइक कर दें। कैसी लगी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।